इस्तीफा दे। तो इसी मामले को लेकर यहाँ पर जो एडवोकेट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के महमूद प्राचा जी, वो इस साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में आए थे। 40 मिनट तक बातचीत हुई और अब जानने की कोशिश ये की जाएगी कि एफआईआर लिखवाने तो आए, क्या एफआईआर हुई या फिर अब अगला कदम क्या होगा, इस पर सीधा चर्चा करेंगे यहाँ पर महमूद प्राचा। सवाल ये है कि एफआईआर कराने आए, एफआईआर हुई नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, 40 मिनट का समय आपने अंदर लगाया, अब एसएचओ साहब का आप इंतजार कर रहे थे, क्या बातचीत हुई पूरी तरीके से? देखिए, हमने जो अमित शाह जी ने जो बाबा साहब का अपमान किया है पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद फिर उसको फैलाया है पूरे देश में अपने भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से और दूसरे लोगों की मदद से, पीआईबी की भी ट्विटर हैंडल से फैलाया है, उसके खिलाफ दयाराम बदलिया साहब जो मेरे साथ हैं, ये वकील हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, इनसे बड़ा देशभक्त कौन होगा। तो और ये बाबा पक्के वाले अम्बेडकराइट भी हैं, तो इन्होंने देश के ऊपर, संविधान के ऊपर खतरा देखकर और ये इतनी बड़ी बेइज्जती बाबा साहब की देखकर कंप्लेंट कराई है। धारा 3(1)(v) में, धारा 3(2)(7) में, 352 और 353 BNSS, 61 BNSS और धारा 3 के अंदर SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट में, ये सब जो धाराएं हैं इनमें 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा अब जब पुलिस ने हमें 40 मिनट बिठाया भी, लेकिन फिर भी शुरू में तो वो रिसीव ही नहीं कर रहे थे, बाद में रिसीव किया, उसके बाद फिर DD ने एंट्री नंबर भी दिया, 14A दिया। और अब हम SHO साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन SHO साहब ने कहा, अभी वो उनके सहयोगी ने हमें बताया कि वो एक ऑनलाइन मीटिंग में है, तो हम बाद में आएंगे। लेकिन अब पुलिस के लोग एक अपराध कर रहे हैं, एक और धारा 4 का SC/ST एक्ट का। वो ये है कि जैसे ही बादलिया साहब ने कंप्लेंट की SC/ST एक्ट के तहत, तो उनको FIR करके कॉपी मिलनी चाहिए, वो नहीं दी, ये अपराध है। उसके बाद तुरंत एक ACP साहब को नियुक्त किया जाना चाहिए, DCP साहब को, और जो DM साहब है इलाके के, उनको जाके बादलिया साहब को मिलना चाहिए था, वो नहीं किया। ये सब भी अब इन अधिकारियों के खिलाफ भी एक अपराध की स्थिति बन चुकी है, वो एक अपराध कर रहे हैं सब। तो ये कागजात जो है, इस पे स्टैंप लगी हुई है, तो ये स्टैंप किस लिए लगी है ये भी बता दीजिए। ये इस बात की कि हमने आधिकारिक रूप से पुलिस को ये कंप्लेंट रिसीव करा दी है, पुलिस अब इसकी तरीके से संज्ञान में है और इस पर कार्रवाई कर रही है, इसीलिए 14A हमें DD एंट्री मिली है। इससे पहले भी हम कल भी ईमेल के माध्यम से ये हम कंप्लेंट करा चुके थे। और अब जो BNSS में अमित शाह जी स्वयं चेंजेस लाए हैं, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि कंप्लेंट ईमेल के ज़रिए भी हो सकती है और किसी भी पुलिस स्टेशन में हो सकती है, 0 FIR दर्ज। ये अमित शाह जी तो कानून लाए हैं, अब अपना कानून अपने लिए ना लगे, ऐसा तो सिर्फ मनुस्मृति के तहत होता है, अम्बेडकर जी के संविधान के तहत तो ऐसा होता नहीं। कंप्लेंट पे पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू से रिसीव करके दे दी है, तो भले ही थोड़ी देर लगती है, लेकिन जीतेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान ही। जो लोग भी कानून का पालन नहीं करते, उन्हें, ये हम बार बार इसी बात को हर एक से कहते हैं कि नागरिकों को और ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों को भरोसा रखना चाहिए संविधान पे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही धीरे सही कार्रवाई शुरू हो गई आज। अब SHO साहब यहाँ नहीं हैं, क्योंकि हम SHO साहब को ये बताना चाहते थे कि ये क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत केस है, तो उन्हें तुरंत इसकी FIR करके उसकी कॉपी दयाराम बदलिया साहब को देनी चाहिए, जो अभी तक उन्होंने नहीं दी है। ये अपने आप में एक कॉग्निजेबल अपराध है, SHO साहब के खिलाफ बनता है जो, और उनके उच्च अधिकारियों के खिलाफ बनता है जो, तो इसके लिए भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज के लिए जय भीम, हम लोग का ये तो फॉर्मेलिटी है एक तरीके से, आगे क्या लग रहा है फर्दर प्रोसेस कैसे देखना? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इस पे ये स्टैंप लगना ही इम्पॉसिबल था, लेकिन शुरुआत हुई है ना अच्छी। अब दूसरा ये है कि अब मैंने आपको बता दिया, इस वक्त ये पुलिस स्टेशन जो है धारा 4 का अपराध कर रहा है, SC/ST एक्ट का, सब लोग। तो अब अमित शाह डिनाई कर रहे हैं, अभी दर्ज नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, होगी नहीं, तो डिनाई कर रहे हैं ना सर? नहीं, अमित शाह जी मरोड़ के कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं, तो वो पहले ही प्रेस में जो बात की जाती है उसका कोई औचित्य, कोई वैल्यू नहीं होती कोर्ट की नज़र में, ना पुलिस के सामने। जो बात वो पुलिस के सामने, जब पुलिस उन्हें नोटिस दे के बुलाएगी अपने पास, तब वो अपनी सफाई देंगे, तब पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे या उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करे, ये उनका अधिकार है। हम लोगों का अधिकार है कि अगर पुलिस उन्हें क्लीन चिट देने की चेष्टा करेगी तो हम कोर्ट से उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कराएंगे, कोर्ट से हम उनको सजा दिलाने की भी चेष्टा करेंगे। तो सर आज मान लेना आप गृह मंत्री के खिलाफ FIR करना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं ये जानता हूँ बात, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो अम्बेडकरवादियों का काम है जी। इसलिए आप एक बात बताइए, FIR दर्ज होगी कि नहीं होगी?
एफआईआर दर्ज होगी, इससे हो आप जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहो। इसी तरह का दावा आप तब भी कह रहे थे जब आप जो है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। आज भी तो सर मतलब ये तो एक फैशन हो गया, ये भी एक फैशन ही हो गया है। क्योंकि मेरी अभी मृत्यु तो नहीं हो गई। एकदम सही आपने सवाल पूछा, मैं इसका स्वागत करता हूँ, बिल्कुल अच्छा और सही सवाल है। लेकिन ये भी रिफ्लेक्ट करता है अमित शाह ही जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं। खुद अमित शाह साहब ने ये कानून बनाया है ना कि तुरंत एफआईआर करके उसकी कॉपी देनी है, नहीं दी, इसी खिलाफ लड़ रहे हैं हम। लेकिन हमने कार्रवाई की, हमने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट की पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के पास, उन्होंने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगा ली है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है उसका। अब जनवरी की डेट लगी है, तो आप देखिए एफआईआर तो होगी, चिंता मत कीजिए। तो आपने कहा था सर कि जेल भेजना चाहते हैं आप अमित शाह जी को, कल भी आपने यही कहा था, तो क्या जेल भेज पाएंगे अमित शाह जी को? मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं जेल भेजना चाहता हूँ। हाँ। मैंने ये कहा था जो अपराध उन्होंने किया है उसमें 5 साल तक की सज़ा है, और हमारे पास इतने सबूत हैं कि वो जेल जाने के लिए पूरे सबूत हैं, वो जेल जाएंगे ही, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन फिर भी जो संविधान के तहत बात है वो एक उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी या नहीं करेगी वो पुलिस के ऊपर है। उसके बाद हम अदालत के माध्यम से केस करके मुकदमा, तो फैसला तो जज साहब ने करना है ना, मैंने और बदलिया साहब ने तो करना नहीं है, ना आप लोगों ने करना है प्रेस के माध्यम से। ये तो फैसला तो कोर्ट ने करना है। कोर्ट अमित शाह जी को चाहेगी तो बरी कर देगी, और कोर्ट नहीं चाहेगी तो उनको सजा दे देगी। यही तो भारत का संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ। लेकिन उससे पहले उन पे एफआईआर तो होनी चाहिए। एफआईआर ही नहीं होगी तो बरी का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, ये एक मुश्किल हालात है। हम तो पहले ही कह रहे हैं, हमारे देश की सभी संस्थाएं ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी हैं, वीक कर दी हैं। लेकिन फिर भी काम तो होगा, मुश्किल से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसलिए आम नागरिकों को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है, आज के समय में मुश्किल है, क्योंकि पर एफआईआर नहीं हुई, राहुल गांधी पर एफआईआर हो गई। वो देखिए, मैं फिर बात को आपको कह रहा हूँ, 100% सही कानून के हिसाब से काम हुआ है। राहुल जी के खिलाफ अगर झूठी भी कंप्लेंट थी तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, यही तो कानून है, यही तो कानून है। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने खड़गे जी के ऊपर हमले किए और अपने ऊपर हम